महोबा जिले में भी मंदिर धोने की सियासत देखने को मिली है। इस सियासत में भाजपा प्रत्याशी के सामने बसपा प्रत्याशी खुलकर आ गए हैं। बीते दिनों भाजपा प्रत्याशी पुष्पेंद्र सिंह चंदेल के परिवार में मौत के बाद परशुराम मंदिर में पूजा अर्चना करने पर ब्राह्मण समाज के युवाओं में नाराजगी देखने को मिली थी, जिसके बाद मंदिर की शुद्धता को लेकर आज ब्राह्मण समाज के युवाओं के साथ बीएसपी प्रत्याशी निर्दोष दीक्षित ने भगवान परशुराम के मंदिर को गंगा जल से धोया और भगवान परशुराम की प्रतिमा का गंगा जल से अभिषेक किया। बीएसपी प्रत्याशी द्वारा मंदिर धोने के इस मामले के बाद से हमीरपुर लोकसभा सीट पर राजनीतिक सियासत तेज हो गई है। महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। तो हमारे जो हिंदू परंपरा संस्कृति के अनुसार सूतक काल में कोई भी पूजा पाठ वर्जित है। समय से भूमि पूजन है, विवाह इत्यादि है, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम उस समय नहीं होता है, क्योंकि उस समय क्या होता है, जब सूतक काल हो जाता है तो नकारात्मक शक्तियां प्रबल हो जाती हैं। पर अपने आत्म शांति के लिए, अपने मन के विश्वास के लिए, अपने मन की शांति के लिए उस समय हम गंगा जल इत्यादि से भगवान की पूजना अर्चना वंदना वहाँ की स्वच्छता कर सकते हैं। देखिए, जैसे बच्चा हो जाता है, मान लीजिए, या कोई जैसे खत्म हो जाता है, उसका देह शांत, कुछ भी ऐसा कारण होता है, तो उस समय 13 दिन का विशेष रूप से माना गया। जब तक 13वीं ना हो, 13 दिन की 13वीं का होता है, तो लोक मान्यता के अनुसार, हमारे सनातन धर्म के संस्कृति के अनुसार देखा जाए तो 13 दिन तक मंदिर में नहीं जाना चाहिए। पुष्पेंद्र चंदेल जी के यहाँ पर एक गमी हो गई थी, जो कि उनकी शुद्धता नहीं हुई थी। इसी कारणवश पुष्पेंद्र चंदेल जी सारे धार्मिक कार्यक्रमों में उपस्थित हो रहे थे। परशुराम जयंती में उनने आरती पूजा की है, जिससे ब्राह्मण समाज नाखुश है। और हम लोगों ने आज शुद्धता भगवान परशुराम जी को नभवाया, गंगा जल से पूजा अर्चना की, शुद्धता की है आज हम लोगों ने। बीएसपी के प्रत्याशी निर्दोष दीक्षित जी भी थे। ब्राह्मण परिवार के कम से कम 100 लोग थे सम्मिलित। हम सारे लोगों ने मिलकर भगवान परशुराम की शुद्धता की है, पूजा यापन किया है। और ब्राह्मण समाज पुष्पेंद्र चंदेल जी से बड़ा नाखुश है और बड़ा रुष्ट है। हमारे हिंदू समाज में जब तक शुद्धता नहीं हो जाती है, जब तक कोई धार्मिक कार्यक्रम में या कहीं भी भाग लेने में गलत है।